बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है जी। तो आज का व्लॉग हमारा है इस एलसीडी के ऊपर। ये जो एलसीडी लेनोवो की है, आपको मैं शो करा देता हूँ स्पेक्स जो है इसके। अबाउट डिवाइस, ये देखें LPDDR रैम है इसमें, 8 GB दिखा रहा है और 256 GB मेमोरी दिखा रहा है, जो कि ये फेक होती है। ओरिजिनल जो इसकी है वो 332 है। ओरिजिनली मैंने आपको एक एप्लीकेशन आती है CPU Z करके, आप उसमें मोबाइल के बारे में भी मालूमात ले सकते हैं कि मोबाइल की एक्चुअल स्टोरेज और रैम कितनी है, क्योंकि दिखाता कुछ है होता कुछ है, तो वो सीन आपको सामने आ जाएगा। मॉडल नंबर, प्रोसेसर, हर चीज़ उसमें बताया CPU Z के नाम से। शायद इस फ़ोन के अंदर मेरे पास हो, मैं आपको शो करा देता हूँ। CPU Z ये रहा। ये मोबाइल में भी हो जाती है और हमारी एंड्रॉयड एलसीडी में भी हो जाती है। अब जैसे कि इसके अंदर इसका प्रोसेसर ये वाला लगा हुआ है, और इसके अंदर जो टोटल रैम दिखा रही, रैम शायद यानी रैम यहाँ पे आएगी, ये ठीक है। टोटल रैम जो है वो 5600 यानी 6 GB रैम है, और इंटरनल स्टोरेज 1107 यानी 128 GB इसका स्टोरेज है। ये क्लियर हो जाता है। अब आप इसमें भी लगाएंगे ना एलसीडी में, तो उसमें भी यही शो करेगा कि 2000 MB समथिंग दिखाएगा, और 32 GB या 20 GB प्लस स्टोरेज दिखाएगा। सो ये इसकी रैम रोम होती है। सेटिंग्स में चले गए, सेटिंग में जाने के बाद इसके अंदर एक ऑप्शन होता है एंड्रॉयड ऑटो का करके, जो ऊपर वाली एलसीडी में आता है। 17-18 हज़ार 20 हज़ार के अंदर, 15-12 हज़ार के अंदर ना ये चीज़ नहीं आती है। एंड्रॉयड ऑटो एप्लीकेशन होती है और एप्पल कार प्ले होती है। जो मतलब यूज़ करता है उसको आइडिया होगा, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर और एप्पल के अंदर ये ऑप्शन होता है। पूरी डिवाइस हमारी इससे कनेक्ट हो जाती है जी। तो ये एंड्रॉयड ऑटो की एप्लीकेशन हम ऑन करते हैं ना, तो इस तरीके से इंटरफेस आता है। यहाँ ब्लूटूथ अभी कनेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ग्रीन नहीं है, वाइट हुआ है। सो अभी पहले होम स्क्रीन पे जाते हैं। ये होम स्क्रीन आ गई, मोबाइल निकाला, सेटिंग्स में जाके ब्लूटूथ ऑन किया, ये आ गया पहले ही। इस पर क्लिक करके पेयर करते हैं, पेयर डिवाइस, पेयर हो गया, कनेक्टिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो पे हम जाएंगे एप्लीकेशन पे। ये देखिए बल्कि खुद ही खुल गया, ये चेक करें, ये ग्रीन हो गया और लोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे इसको हम अलाउ करेंगे। एंड्रॉयड ऑटो के लिए एक्सेस मांग रहा है सारा कुछ, ब्लूटूथ के लिए, और एक्सेस करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा। वाईफाई इसका हॉटस्पॉट ऑन होगा और हॉटस्पॉट वाईफाई से कनेक्ट होगा। ये हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया, ये चेक करें, और ये एलसीडी अब लोडिंग ले रही है। ये बल्कि स्टार्ट हो गया हमारा एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम जी। तो एलसीडी ऑन हो गई है। अब मैं आपको इसके फंक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसकी ब्राइटनेस फुल करी हुई है, क्योंकि धूप के अंदर भी ये इतना ही देता है। देखें, रात को हमें इसको लो करना पड़ता है, लेकिन लो नहीं करना पड़ता। मैंने इसको सेटिंग ऐसे की हुई है, जैसे ही मैप ऑन करते हैं, ये मैं इसका पार्किंग लाइट ऑन करूँगा ना, ये ऑटोमेटिकली डार्क मोड पे चला जाएगा। डार्क मोड पे जाके ब्राइटनेस अपनी लो कर देगा। तो ये सेटिंग हर उसमें एलसीडी में होती है, इसका मसला नहीं होता, क्योंकि वो लाइट जैसे ही हम यहाँ से ऑन करते हैं ना, तो यहाँ दिखेगी नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये लाइट से ना यहाँ की ऑन हो जाती है, पार्किंग लाइट के साथ। जिनके पास एलसीडी लगी है उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा। अब इसको ऑफ करते हैं। अब जैसे कि मुझे ये स्टार सिटी की लोकेशन दिखा रहा है, स्टार सिटी मॉल जाना है। डायरेक्टली मैंने यहाँ से मोबाइल नहीं यूज़ किया, मोबाइल हालांकि टोटल यूज़ ये मोबाइल का हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, सारा इधर 4G वगैरह बना हुआ आ रहा है, LTE वगैरह, ये सारा फ़ोन का। फ़ोन चार्जिंग पर भी है नहीं है, वो यहाँ से शो हो रहा है। देखिए बैटरी बनी हुई है, टाइम वगैरह सब दिखा रहा है, नोटिफिकेशन शो कर रहा है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी शो करता हूँ। इसको तो खैर मैं अलर्ट पे ही रखता हूँ, ये अलर्ट पे आ गया। तो बस ये स्टार्ट हो गया, दिखा रहा है डायरेक्शन आगे से लेफ्ट जाके, और ये करेक्ट दिखाएगा। ये मोबाइल वो इसके अपना वाला नहीं है कि अटक जाए, जैसे इसका अपना मैं दिखा देता हूँ, लेकिन अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं, ना चले। इसका अपना जो है वो मैप ये रहा। और ऑन होने में खाली देखे कितना टाइम लेता है। अभी तक लोडिंग इन प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, वाइट है पूरा। बस यही हिसाब है। अब नेट भी कनेक्ट करूँगा ना, बहुत स्लो जाएगा, फिर सर्चिंग बहुत स्लो करेगा, बिल्कुल किसी काम का नहीं है इसका नेट। इससे अच्छा नेट जो है ना, वही एंड्रॉयड ऑटो का, मतलब मोबाइल से ही डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अभी देखिए डायरेक्ट लोकेशन दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि यहाँ से यूँ जाना है, यहाँ जाना है। अब एक और मज़े की बात, जैसे हम मोबाइल में करते हैं ना कि हमें इस रूट से नहीं, इस रूट से दूसरा रूट जो दिखा रहा है वो कितना, भी जैसे 9.1 किलोमीटर आ रहा है, अब मैं रूट चेंज करता हूँ 9.3 किलोमीटर। अब ये दिखा रहा है कि यहाँ से भी जा सकते हैं, और वापसी इधर पुराने रोड पर आए, यहाँ से भी जा सकते हैं। फिर मेन जो ये यहाँ से दिखा रहा था, तो मतलब जैसे मोबाइल के अंदर हम यूज़ करते हैं ना, उस तरीके से हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। अब ऐड स्टॉप करना है हमें, कैसे कहीं रुकना है, तो इसके अंदर शायद टैप करने से हो जाता है, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है मेरा। जूम करके ये पम्प जैसे क्लिक कर लेते हैं कि इधर भी हमें रुकना है रास्ते में। नहीं, वो शायद इसमें काम नहीं करता। डायरेक्टली सर्च करते हैं ना, जैसे डायरेक्ट अभी इसको हटा दिया मैंने, और इधर की साइड की लोकेशन निकाल रहा हूँ पंप की, तो डायरेक्ट निकाल देगा। ये देखें स्टार्ट,
तो इस तरीके से काम आती है। मतलब मोबाइल की आपको ज़रूरत नहीं है, टोटल सारा मोबाइल कॉल वॉल करनी है तो कॉल का सारा कॉल ऑप्शन यहीं पे आ जाएगा, रिसेंट्स वगैरह सारा, कॉन्टैक्ट्स, मोर, डायलर निकालना है फ़िलहाल तो मेरे डायलर भी आ गए, यहीं से शॉर्टकट्स, फेवरेट वगैरह सब आ जाते हैं। नोटिफिकेशंस का देखना है तो नोटिफिकेशन पैनल आ गया, जैसे कि ये वो नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में आई हुई है। अब आपको ड्राइव कर रहे हैं, देख नहीं सकते, देख के पढ़ने में सेटिंग नहीं है, तो ये आप प्ले अलाउड कर देंगे तो यहाँ से ही प्ले करके आपको शो कर देगा कि किसका क्या मैसेज आया हुआ। इसके अलावा और भी फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पॉटिफाई भी कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली आपके मोबाइल से कनेक्ट है तो। ये देखिए मेरे मोबाइल की बाकायदा थीम आ गई है यहाँ पे, ये चेक करें पीछे बैकग्राउंड पर, नहीं तो नॉर्मल जिसका जो वॉलपेपर होता है उस हिसाब से आ जाता है। गेम्स मोड भी है इसके अंदर, गेम भी खेल सकते हैं। जो बच्चों के बच्चे अच्छे बैठे हुए हों तो ये गेम वेम लगा दिया, उनको गेम्स खेल रहे हैं वो। एंड्रॉयड ऑटो के अंदर, डिवाइस के अंदर नहीं, एलसीडी के अंदर मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ये एंड्रॉयड ऑटो के अंदर सारे फंक्शंस होता है। एक ऑटेट करा, बस गेम्स हमें खेलनी तो नहीं, देखिए स्टार्ट हो गया, गेम लोडिंग हो रही है। इस तरीके से काफ़ी सारी गेम्स इसके अंदर ऐसे ही पैक आ जाता है। एंड्रॉयड ऑटो की वापसी एप्लीकेशन में गई, ये सारा यहाँ से पैक कैसे आएंगे, हाँ यहाँ से आएंगे। ये दोबारा से वो खुल गया मैप अपना, और ये आ गई सारी एप्लीकेशंस। अब यहाँ जाना है व्हाट्सएप पे, क्या खुला हुआ है वो चेक करना है, तो ये व्हाट्सएप ऑन कर लिया, यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन शो करा देगा, यहाँ की करा देगा सैमसंग म्यूज़िक एप्लीकेशन, आप म्यूज़िक यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये काम होता है। बाकी मैं अब आपको राइड भी पिक करके दिखाता हूँ कि राइड पिक करते हैं तो क्या इंटरफेस रहता है, किस तरीके से राइड्स हम कनेक्ट कर पाते हैं, किस तरीके से मैप काम करता है। जी तो फर्स्ट राइड हमारी आ चुकी है यंगो की तरफ से, उनको यहीं करीब से पिक करना है नाज़ाबाद 3 नंबर से, और लेके जाना है नाला बस स्टॉप नॉर्थ कराची। चलें इनसे पहले कंफर्म करते हैं, अगर वेट करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इनका पिकअप करीब ही है। पिकअप जो है उनका 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स, 1.7 ये चेक करें, और सेम यही चीज़ आप इधर चेक करें। तो मतलब एंड्रॉयड ऑटो का ये फ़ायदा होता है, मतलब एक्यूरेट वही लोकेशन दिखाता है जो आपकी हो, लेकिन आप कस्टमर की जो पिकअप लोकेशन है ना वो कोशिश किया करें वो यंगो के मैप से ही पिक किया करें। बाज़ों का आती गलत भी दिखा देता है, इसकी वजह से लंबा घूमना पड़ जाता है। ऐसे करके इनको कर दिया अराइव, और ये ख़त्म कर दी क्योंकि ये डेस्टिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो इसको ख़त्म करें ताकि न्यू जो डेस्टिनेशन है ना वो आ सके। इसको स्टार्ट किया, यहाँ ये डेस्टिनेशंस की आ जाएगी नाला स्टॉप, ऐसे करके इसको स्टार्ट कर दिया। बस इस तरह इसको ड्रॉप करना है, सिंपल सा मेथड है। इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से एंड करते हैं। मोबाइल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टार्ट करते हैं। इनको राइड आके इनको पिक कर लिया, ड्रॉप करते हैं इनकी डेस्टिनेशन पे। जी तो अलहमदिल्ला हमारी राइड कंप्लीट। आप लोगों को मैं ये बात क्लियर बता दूँ, एलसीडी लोकेशन बहुत अच्छी बताती है, सारा कुछ क्लियर करती है, लेकिन लोड पड़ता है। आपका डेटा का लोड अलग होता है, सारी एप्लीकेशन ऑन होती है उनका लोड अलग होता है, लोकेशन बैकग्राउंड पे चल रहा होता है उसका लोड अलग होता है, और एलसीडी जो है ये भी लोड लेती है। समझ लो आपका मोबाइल जो हीट होगा ना इसकी वजह से भी हीट होगा, लेकिन आपको सहूलत ये होगी कि मोबाइल नहीं यूज़ करना मैप के लिए, कि आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं, कस्टमर आपको बाज़ औक़ात बताए ना बताए, आप इजीली अपना मैप देखें। जो मोबाइल के अंदर होता है सेम यही होता है, उसके अंदर अगर कस्टमर बोले कि नहीं यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, फिर इस हिसाब से आप डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अब इधर आना था, इनकी लोकेशन जैसे कि आप वो दिखा रही थी कि अंदर की साइड पे घुमा के आ रही है, ऑलमोस्ट 1.97 किलोमीटर था, और जब इन्होंने मुझे बोला नहीं आप रोड से ले लें, तो रोड से जब लिया तो 1.8 हो गया। अब ये कंफर्म हो गया ना कि थोड़ा 100 मीटर्स ही बढ़े। अब कस्टमर को इतना लॉन्ग करा दे कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बढ़ जाए, तो हमें इस चीज़ का पता होगा नहीं भाई ये कस्टमर थोड़ा लंबा लेके जा रहा है, हम इससे शॉर्ट जा सकते हैं। और एक बात जो आप लोगों से और करनी थी वो ये करनी थी कि जब बाज़ों का मोबाइल इतना हीट हो जाता है क्योंकि हर किसी गाड़ी में एसी नहीं लगा हुआ, और क्या नाम है इसका, वो चार्ज पे भी लगाया हुआ होता है, एप्लीकेशन ऑन होती है, मैप यूज़ कर रहे होते हैं, तो बाज़ों का मैप क्रैश हो जाता है। यानी अभी जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो मुश्किल ही मुझे मैप शो करके दे, क्योंकि मसला ये है कि ये हीट इतना हो जाता है कि मैप क्लोज हो जाता है। वैसे वो डार्क मोड पे चला जाता है, अंधेरा अंधेरा करके चलाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हीट हो जाए या तो फिर हैंग होना शुरू हो जाता है या फिर मैप क्लोज हो जाता है। जैसे इस पर लिखा हुआ अभी आपने देखा था लास्ट टाइम आया, मैप नीड्स टू कूल डाउन, तो मैप यहाँ पे वो कनेक्ट हो गया था। जितना भी गर्म हो या जो कुछ भी हो, मैप आपका यहाँ पे शो करेगा और वही लोकेशन दिखाएगा जो आपका मोबाइल दिखा रहा होगा। सो एक ये बेनिफिट भी है एलसीडी लगाने का, तो एलसीडी लगवाना चाहिए मैं तो बोलता हूँ हर किसी को, क्योंकि फ़ोन के दौरान जिनको रास्ते तो बिल्कुल ही नहीं पता, न्यू है, वो तो लाजमी लगवा लें, क्योंकि सारा नेविगेशन ही मोबाइल के ज़रिए वो कर रहे होते हैं। पिकअप पे जाएं तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये होगा कि इसके मैप के ज़रिए जाए यंगो वाले, क्योंकि गूगल के मैप बाज़ों का ऐसा होता है और मैप ऐसा होता है कि बाज़ों का आपकी डेस्टिनेशन कहाँ की हो, डेस्टिनेशन यहाँ की होगी और वो रेड डॉट यहाँ का शो कर रहा होगा, आप घुमा के फिर इधर चले जाएंगे,
तो वो पहले आप करेक्ट करें, चेक करें मोबाइल पे जो मैप के यांगो या इंडिया किसी भी लोकेशन का जो पिकअप है ना, जहाँ आ रहा है वही एलसीडी पे उसी जगह पे आ रहा है, तो फिर तो आप चले जाएं, फिर मसला नहीं है। लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है कि वो इधर उधर मैप दिखा देता है, थोड़ा आगे पीछे कर देता है लोकेशन, तो वो चीज़ आपने देख के जानी है। हो सके तो यांगो का यूज़ करें, हो सके यांगो का मैप नहीं यूज़ कर सकते तो आप मैप पे इनड्राइव बाइक या जो भी जाएँ वहाँ पे चेक करें कि वो पिकअप लोकेशन यहाँ मैप पे किस जगह पे शो कर रही है। जैसे अब इस गली के अंदर यहाँ शो कर रही है और वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कि मैप पे यहीं पे शो करी, फिर तो आप इजीली चले जाएँ। नहीं तो फिर आपने फॉलो मोबाइल वाला मैप करना है। फ़ोन का टेम्परेचर आप चेक करें, 44-45 पे पहुँच चुका है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। जो मैं कह रहा था ना वो इशू ये आता है, देखिए अभी मैप में ऑन करूँगा ना यहाँ से तो नहीं ऑन होगा, लिखा हुआ है फ़ोन नीड्स टू कूल डाउन। ये सब ड्राइवर्स के साथ होता होगा, जब उनको लोकेशन निकालनी होती होगी मैप खुलता ही नहीं होगा, ये आता होगा फ़ोन नीड्स टू कूल डाउन। टेम्परेचर 40+ पे ये मेरे ख्याल में दे देता है इशू, लेकिन ये चीज़ आपकी यहाँ काम आती है। अब यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है, देखिए अभी वो नीड्स टू कूल डाउन दिखा रहा है, मैं जैसे ये सर्च कर रहा हूँ स्टार सिटी मॉल, वो नहीं खुल रहा, लेकिन उसके डेटा से उसके नेट कनेक्शन से सारा कुछ उसका है, ये अपना काम करेगा। सिग्नल भी यहाँ थोड़े से वीक है, देखिए 2 सेल आ रहा है, उसमें 4G+ दे रहा है, इस वजह से थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन मोबाइल के स्लो होने से इसका कोई वास्ता नहीं है। स्टार सिटी मॉल लोडिंग, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा ना और एग्जैक्ट वही लोकेशन देगा जो ये मोबाइल पे दे रहा होगा। अच्छा मैं एप्लीकेशन आपको शो करा दूँ, एंड्रॉयड ऑटो वाली जो एप्लीकेशन है वो ये वाली है, प्ले स्टोर पे जाते हैं, ये अपडेट लाजमी कर लें। एप्लीकेशन जितनी भी है ना कोशिश करें सारी की सारी एप्लीकेशन आप अपडेट करके रखें। यहाँ जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे हम एंड्रॉयड ऑटो, शायद मैंने करा हुआ अभी हो, नहीं इसमें नहीं हुआ हुआ। एंड्रॉयड ऑटो ये आ गया, ये वाली एप्लीकेशन होती है, ये लाजमी अपडेट करके रखें। ये ऑन करेंगे सेटिंग के अंदर जाके, हर मोबाइल हर एंड्रॉयड मोबाइल में होता है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि एंड्रॉयड 12-13 के ऊपर वाला मॉडल हो, तो वो मोबाइल ईज़िली सपोर्ट कर लेता है एलसीडी को। इससे नीचे के मॉडल में एक ही इशू आया है कि वो मैप थोड़ा सा मिसगाइड करता है। दूसरी बात, कॉल जब हम आती है ना, कॉल अटेंड करते हैं तो वो डायरेक्टली एलसीडी से कनेक्ट होती है, मोबाइल पे कुछ भी डिटेल शो नहीं होती, वहाँ से आपको मोबाइल टू स्पीकर वगैरह करना पड़ता है, ये एक मसला आता है। और दूसरी चीज़ अपडेट आपने लाजमी ये प्ले स्टोर में जाके ये किया, जैसे अभी इस गेम की अपडेट आई है, लेकिन मुझे अपडेट गेम नहीं करना, मतलब व्हाट्सअप हो गया, यांगो हो गया, इंडिया हो गई, लाजमी है डे टू डे अपडेट आपने लाजमी करना है। ये बैक जी, तो बस अब तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। उसके अलावा भी अगर नहीं समझ में आया या कोई भी चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ अगर पूछनी हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको एक एक को जो जो सवाल होंगे ना इस एलसीडी के हवाले से उन सबको उस हिसाब से जवाब देता रहूँगा। सो आज का व्लॉग यहीं तक एंड करते हैं, बस एलसीडी के ऊपर हमारा आज का व्लॉग था। सो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।